हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। अपने इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं क्लास 6 की इंग्लिश बुक न्यू इमेजेस के सेकंड चैप्टर इन मॉर्निंग ड्यू के क्वेश्चन आंसर्स हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। मींस आंसर्स मैं आपको इंग्लिश में ही लिखूंगी, बट आई विल टेल यू द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। सो आवर चैप्टर इज इन मॉर्निंग ड्यू द स्केरक्रो कम्स टू लाइफ। मीन्स मॉर्निंग ड्यू, जैसा कि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन के वीडियो में बताया है, ड्यू मीन्स जो ओस की बूंदें होती हैं उन्हें कहते हैं। तो सुबह की ओस में जो है स्केरक्रो कम्स टू लाइफ, स्केरक्रो में जो उसको लाइफ मिल जाती है। एक्चुअली दिस इज़ इमेजिनेटरी पोएम, जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन में भी बताया। आप एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लास 6 की जो न्यू इमेजेस की प्लेलिस्ट है जिसमें सभी वीडियो क्लास 6 की इसी बुक और इसके चैप्टर्स से रिलेटेड है, और आगे भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आपको वो लिंक प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज़रूर जाकर देखिए बाकी वीडियोज़ भी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस अपलोड करूँगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप जल्दी से अपने चैप्टर समझ पाएंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले इसमें है कि चूज़ द ऑप्शन और ऑप्शंस दैट करेक्टली एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स। जो लाइन्स यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी गई हैं, कई बार एक लाइन के कई मीनिंग्स निकलते हैं, है ना, इसीलिए लिखा है ऑप्शन और ऑप्शंस। सो जो भी लाइन क्वेश्चन में दी गई है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन है इन मॉर्निंग ड्यू, इन डॉट्स का मतलब है नाइट स्लीप, यानी ये 3 लाइन्स हैं। इन मॉर्निंग ड्यू द स्केरक्रो कॉम्स इट्स हेयर, in morning light the scarecrow looks so spry, you know he has had a good night sleeps. so इन 3 लाइन्स का क्या मीनिंग है वो हमें इसमें टिक करने हैं ऑप्शंस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्निंग ड्यू नाइट स्लीप, ये अगर आप फुल एक्सप्लेनेशन इसका हिंदी देखना चाहते हैं तो बेटर कि आप एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ज़रूर देखें इस पोएम का। यहाँ पर इन लाइन्स का मीनिंग देखिए, ऑप्शन देख लेते हैं। द स्केरक्रो कम्स टू लाइफ इन द मॉर्निंग, ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्केरक्रो अलाइव नहीं होता है। स्केरक्रो इज़ नॉट अ लिविंग थिंग, तो वो लाइफ को तो आ ही नहीं सकता है, दैट इज़ नॉट द करेक्ट मीनिंग। सो एंड देन बी, इन द मॉर्निंग द ड्यू सेटल्स द स्केरक्रोज हेयर एंड ही लुक्स टाइडी। या दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ड्यू जो ओस की बूंदे हैं उसके जो बाल जो बनाए हुए हैं, एक आर्टिफिशियल हेयर उस पर लगाए गए हैं, वो ओस की बूंदों से कुछ सेटल डाउन हो जाते हैं और वो थोड़ा सा व्यवस्थित दिखता है, थोड़े जम जाते हैं उसके बाल, और वो टाइडी सा अच्छा सा दिखता है कि हाँ, ही इज़ नाउ टाइडी, व्यवस्थित रेडी है वो। एंड द सी ऑप्शन इज़ द स्केरक्रो वेक्स अप इन द मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में जो स्केरक्रो है वो जाग जाता है। तो यस, यहाँ पे ये दोनों मीनिंग इस पोएम के लिए सही है, दैट्स वाई वी हैव टू टेक ऑन बी एंड सी। Then second is he gets to see dot 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 lazes about। यहाँ पर ये लाइन है फर्स्ट स्टेंजा की सेकेंड लास्ट लाइन है, सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट, दैट ही गेट्स टू सी एवरीथिंग ऑल द टाइम एक्सेप्ट हिज शेडो विच लेजेस अबाउट। तो इन लाइन्स का मीनिंग्स क्या है? द स्केरक्रो हैज़ अ शेडो दैट चेंजेस इट्स पोजिशन ऑल द टाइम। ऑफ कोर्स नॉट, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता है। शेडो अपनी पोजीशन कैसे चेंज कर सकती है बार बार? सो दैट्स नॉट करेक्ट। द स्केरक्रो हैज़ नो शेडो, दिस इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। चाहे कैसी भी हो, पतली सी लंबी सी उसकी शेडो, लेकिन होती तो है। द स्केरक्रो इज़ नॉट एबल टू सी हिज शेडो। येस, दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स, कि स्केरक्रो जो है अपनी शेडो को नहीं देख सकता है, राइट? Then the third question is, till the evening snuffs the fellow out. What is the meaning? The shadow disappears at sunrise. No, that is not correct. Sunrise में shadow disappear कहाँ होती है? जब sunrise में सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय तो shadow appear हो जाती है ना. So this is not correct. Then the shadow disappears at sunset. Yes, that's right. Evening means sunset से ही है यहाँ पर. तो sunset में snuffs the fellow out. जो साथी है उसकी, फेलो मीन्स साथी, तो जो उसकी साथी है, जो उसकी परछाई है, उसको वो आउट कर देती है। कौन? इवनिंग। सो येस, द करेक्ट मीनिंग इज द शेडो डिसअपियर्स एट सनसेट, द शेडो डिसअपियर्स इन द आफ्टरनून, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो बी ऑप्शन इज ओनली करेक्ट फॉर दिस। देन वेयर ही सीज डॉट 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 नेवर नो,
ये लाइन्स हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट टू लाइन्स. वेयर ही सीज द सीजन्स कम एंड गो इज अ थिंग यू एंड आई मे नेवर नो. What is the meaning of this? We will never find out what the scarecrow notices because he has no life. बिल्कुल सही कहा ये कि हम केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या सोचता होगा, उसे क्या लगता होगा, लेकिन क्योंकि उसकी तो लाइफ ही नहीं है तो वो हमें बता नहीं सकता है कि उसको कैसा लगता है. सो दैट्स करेक्ट. हम कभी भी जान नहीं पाएंगे कि एक्चुअली वो क्या सोचता है. Then second option A is correct. Then B option, we will never find out what the scarecrow notices because the scarecrow is not interested in the seasons. No, this is not correct. This is not the reason. हम जान नहीं पाएंगे, that is correct. But reason is not correct. Then C option is, we will never find out what the scarecrow notices because he cannot speak. Again true. हम ये कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि वो बोल नहीं सकता है. सो यहाँ पर A and C options are correct. Only B is not correct. Then fifth question is, some questions ... surely no. ये lines हैं हमारी सेकेंड स्टेंजा की लास्ट 6 लाइन्स. सम क्वेश्चंस ऑलवेज बॉदर हिम, हाउ सीजन्स कम एंड गो, द वे द सीजन्स टू एंड फ्रो, ही डजंट नो हु इज गेटिंग इन समर, ऑटम और द स्नो, समथिंग ही शुड श्योरली नो. यहाँ पर इन लाइन्स का क्या मीनिंग है? सो ए ऑप्शन इज, द स्केयरक्रो इज वरीड दैट ही डजंट नो इन व्हाट ऑर्डर द सीजन्स फॉलो ईच अदर. Yes, this is the correct option because he really doesn't know कि अगर अभी like we know ना that if now it is rainy season then afterwards it will be winter, then there will be summers, then again rainy, but scarecrow doesn't know that what order is of seasons. So second A is correct. Then B option is, the scarecrow is worried that he knows the order of the season. No, not at all, he doesn't know. So this is not the correct option. The scarecrow is worried that he should know all about the seasons. No, this is also not correct. वो सब कुछ नहीं जानना चाहता है, वो केवल ये जानना चाहता है according to the poet कि seasons का order क्या है. Right? तो आइए आते हैं अब A2 पे. Answer these questions. I hope आपकी बुक में भी सेम questions हो. First question is, what does the scarecrow do in the morning? Morning में scarecrow क्या करता है? तो see the first question, that is, in the morning the scarecrow looks so spry and it spies on the monkeys and the porcupine. देखिए अकॉर्डिंग टू द पोएम मॉर्निंग में क्या है, स्केयरक्रो जग जाता है, पूरी रात उसने अच्छी सी नींद निकाली है और सुबह सुबह वो काफ़ी अलर्ट और एक्टिव नज़र आ रहा है और शाउटिंग मंकीज़ और पर्क्यूपाइन पे वो निगरानी रख रहा है, स्पाई कर रहा है. सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस आंसर इन अ very short form, that in the morning the scarecrow looks so spry and it spies on the monkeys and the porcupine. Question 2 is, what does the scarecrow see? Scarecrow क्या देख सकता है? Now scarecrow तो सब कुछ देख सकता है. हमारी पोएम में भी आया था ना कि उसके आसपास जो भी है, वहाँ से जो भी गुजरता है, जो भी कुछ हो रहा है, बिकॉज वो खड़ा खड़ा और तो कुछ कर नहीं सकता है, जस्ट ही इज़ seeing. That's why our answer is, the scarecrow sees everything around it. उसके चारों तरफ जो भी चीज़ है उसके आसपास वो केवल उन्हें देख सकता है. Then question 3 is, what are the questions that bother him? So how seasons come and go and where seasons come from are the questions that bother the scarecrow. तो सीजन्स कहाँ से आते हैं और कहाँ सीजन्स कैसे आते जाते हैं और सीजन्स कहाँ से आते हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो कि स्केयरक्रो को बॉदर करते हैं. क्वेश्चंस यहाँ पर आएगा एस, दिस इज़ द टाइपो मिस्टेक, सो प्लीज़ करेक्ट, आर द क्वेश्चंस दैट बॉदर द स्केयरक्रो. देन क्वेश्चन 4, व्हाट डज ही नो अबाउट द सीजन्स? वो सीजन्स के बारे में क्या जानता है? द स्केयरक्रो नोज दैट समर इज़ हॉट एंड विंटर मेक्स हिम शिवर इन द कोल्ड. जैसा कि हमारी पोएम की लाइन में आया, ही नोज ही शिवर्स इन द कोल्ड एंड इन द समर ही विल फ्राई. कि विंटर्स में जो है वो ठंड की वजह से कांप जाता है और गर्मी ऐसे लगती है जैसे वो फ्राई हो गया हो. तो वही चीज़ हमने लिखी है इन ईजी वर्ड्स कि टू द स्केयरक्रो नोज दैट समर इज़ हॉट एंड विंटर मेक हिम शिवर इन द कोल्ड. Then fifth question is, what does the scarecrow do to keep questions out and answers in? उसके जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो उसको बॉदर करते रहते हैं, उनको बाहर करने के लिए, अपने दिमाग से निकालने के लिए, आंसर्स जानने के लिए वो क्या करता है? तो क्या आया था हमारी पोएम में? टू कीप क्वेश्चंस आउट एंड आंसर्स इन, ही बोल्ड्स हिज अपर स्टोरीज डोर.
We have written the same answers to keep questions out and answers in. The scarecrow bolts his upper stories door. अपने ऊपर के माले का जो बोल्ट है वो उसको टाइट करता है. Right? Then this is think and answer. थिंक एंड आंसर. अगर आप टीचर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू कलेक्ट आंसर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स. आप पहले अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछिए और जो भी अप्रोप्रिएट आपको सबसे अच्छा आंसर या 2-3 आंसर्स अच्छे लग सकते हैं, जो भी आपको लगते हैं उन्हें आप ग्रामेटिकली करेक्ट करके बच्चों को लिखवा सकते हैं. बट जहाँ तक हो सके थिंक एंड आंसर्स की क्वेश्चन स्टूडेंट्स को अपने आप ही लिखने चाहिए. इससे उनकी इमेजिनेशन को एक नई जो है उड़ान मिलती है. वो अपनी कल्पना से आंसर्स लिखना सीखते हैं. और अगर आप स्टूडेंट है और ये वीडियो देख रहे हैं तब भी मेरा आपको सजेशन यही है कि चाहे आप मेरी बात सुन लीजिए, आंसर देख लीजिए, बट बेटर टू राइट योर ओन ओपिनियन. ये जो भी जिस बारे में भी थिंक एंड आंसर पूछा जाता है उसमें आपकी अपनी ओन ओपिनियन क्या है आप वो ऐड करें. यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा देती हूँ एंड देन आई विल गिव यू सैम्पल आंसर ऑल्सो. Sometimes having our questions go unanswered can be bothersome. कभी कभी जब हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिलते ना तो हम परेशान हो सकते हैं. However, sometimes we are afraid to ask questions because we feel we might appear foolish asking them. कभी कभी हम लोग, हालांकि कभी कभी हम डरते भी हैं क्वेश्चन पूछने से, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है कि हम कहीं फूलिश ना लगे दूसरों के सामने, है ना. कभी क्लास में होता है, टीचर पढ़ा रहे होते हैं और जब पूरा पढ़ा चुके होते हैं तो फिर बाद में जैसे मान लो कि मैं आपको पूरी पोएम ये पढ़ा दूं और फिर आप मुझसे पूछो कि मैम स्केयरक्रो होता क्या है, देन ऑब्वियसली एवरीवन विल लाफ एट यू कि भाई ये, बट मे बी कि मैं आपको ये बताना ही भूल गई हूँ कि स्केयरक्रो एक्चुअली होता क्या है. तो आपने क्वेश्चन तो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा है, क्योंकि अगर मैंने आपको यही नहीं क्लियर किया होगा कि स्केयरक्रो क्या होता है तो आपकी तो पूरी पोएम नहीं समझ में आएगी. बट एक्चुअली स्टूडेंट्स कैन लाफ, बट योर क्वेश्चन वॉज करेक्ट एट योर प्लेस. सो कभी कभी हम ऐसा फील करते हैं कि हम दूसरों के सामने फूलिश दिखेंगे. सो द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक वन शुड कीप वंस क्वेरीज टू वन सेल्फ एंड नॉट आस्क क्वेश्चंस टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड एट. तो इस बारे में आपको क्या लगता है कि क्या किसी को भी अपनी क्वेरीज जो हैं, अपनी जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास ही रखने चाहिए, कभी पूछना नहीं चाहिए, ताकि हम जो दूसरे हम पर हंस रहे हैं उस चीज़ को अवॉइड कर सकें, उस चीज़ से बच सकें. एक्सप्रेस योर व्यूज़. इस बारे में आपका क्या कहना है, आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए या नहीं पूछने चाहिए. सो देखिए, बीइंग अ टीचर आई थिंक आस्किंग क्वेश्चन इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग. बच्चे जब क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो उनकी क्यूरियोसिटी जाहिर होगी, हमें पता चलेगा कि वो कितने क्यूरियस हैं. और आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तभी तो उनके सवाल आप ढूंढने की कोशिश करोगे, जवाब. और जब आप सवाल पूछकर जवाब ढूंढोगे तभी आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, आप नए नए ज्ञान की बातें जुटाओगे, नया नया नॉलेज जुटाओगे. तो मेरी ओपिनियन से तो आस्किंग क्वेश्चन इज़ अ वेरी 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 ब्यूटीफुल थिंग. बट हाँ, एवरीथिंग नीड्स अ लिमिट. अनलिमिटेड क्वेश्चन आस्किंग just can make sometimes irritate to others. So you can ask questions but have a limit. So I have written the answer according to my opinion and you can write according to your opinion. हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं पूछने चाहिए, so you can write according to that. Here I made it very short and sweet. I think asking questions leads to information and expresses curiosity. इसका मीनिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन पूछना जो है आपको इन्फॉर्मेशन तक ले जाता है और वो आपकी क्यूरियोसिटी को दर्शाता है. सो वी शुड नेवर शाई अवे फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस. इसीलिए हमें कभी भी क्वेश्चन पूछने से शर्माना नहीं चाहिए एंड शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स व्हेन दे डू सो. और जब दूसरे ऐसा कुछ करते हैं यानी कि क्वेश्चंस आस्क करते हैं तो हमें उनका मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए. सो थैंक यू सो मच. आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.